मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात कराने को लेकर आज जबलपुर कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में इंतखाबी अमल को रोकने से इनकार कर दिया है। वहीं अब इस मामले में एडवोकेट विवेक का कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कटनी एसपी के जरिए जारी किए गए एक खत पर सूबे की सियासत में घमासान मच गया है। कटनी पुलिस सुपरिटेंडेंट सुनील जैन के खत में सिख और मुसलमानों को दहशतगर्दों के जुमरे में रखा गया है। एसपी के जरिए ये खत मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल के कटनी आमद पर सलामती बंदोबस्त को लेकर लिखा गया था। साथ ही दिसंबर को जारी किए गए एसपी कटनी के खत पर मध्य प्रदेश के साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सरकारी दस्तावेज में किसी मजहब को धर्म से जोड़ने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो वहीं सब इन दोनों मामलों को लेकर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, सबसे पहले पंचायती इंतखाबात को लेकर जो एडवोकेट ने अर्जी दाखिल की है उसमें वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साहब, हम बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों में इंतखाबात के ऐलान किया था, जिसको लेकर जो है 2 लोगों ने जो है जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी और उस पर जो हम मनमोहन जो है सिंह और संदीप पटेल की तरफ से दायर की गई। तो उस पर जो दलील दी गई थी कि क्योंकि दलील की बुनियाद ये है कि इलेक्शन जो करवाया जा रहा है 2014 के हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर करवाया जा रहा है। कमलनाथ हुकूमत में 2019 में जो सर्वे और हदबंदी करवाई दी गई थी उसको मनसूख कर दिया गया। तो वहां पर दलील दी गई कि 2014 में जो करवाई गई उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा और 2014 के बाद निवाड़ी और दूसरे जिले जो तश्कील दिए गए हैं और 1071 जो नई पंचायतें बनी हैं उसमें इसका क्या होगा। अदालत ने दोनों फरीक की जो है बहस सुनने के बाद जो है इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और जो हाईकोर्ट में जो जज थे विवेक तनखा ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। वहीं पर जो है मध्य प्रदेश के अधिवक्ता जो है प्रशांत सिंह ने कहा है कि अगर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है अर्जी गुजार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से इस पक्ष को रखा जाएगा और वहां पर जीत होगी। और ये पूरे मामले में जो 3 मरहलों में इंतखाबात का ऐलान किया गया था उसी के मुताबिक इंतखाबात अभी तक होंगे। तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार जाते हैं या नहीं जाते हैं ये देखना होगा। अब वही इंतखाबी अमल को रोकने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है मेहताब आलम? देखिए, इंतखाबात को रोकने का जो मुतालबा है जो है आइन की दफा 243 जो है सी के मुताबिक उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन का जो अमल है उसको निफाज होना चाहिए। और वहीं पर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी दलील पेश की है उसका कहना है कि 243 और ओ के मुताबिक जो है अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और जी के साथ ही 243 जेड और ई में जो कहा गया है कि अगर इसमें रिजर्वेशन का जो मामला है अगर उस पर इस पर रोक जाती है तो मजीद ताखीर होगी। उसमें जो तमाम फरीकों की दलील सुनने के बाद जहां पर रोक लगाने से इनकार किया गया। वहीं पर कांग्रेस का जो दलील है अर्जी गुजार की जो दलील है वो दलील इस बात की है कि 2014 की बुनियाद पर अगर इंतखाबात किए जाते हैं रोटेशन की बुनियाद पर वो फिरके या वो तबके जो है जिनको फायदा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलेगा। और 2014 के बाद 1071 जो नई पंचायतें वजूद में आई हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहा है 2014 की बुनियाद पर हो रहा है। 2019 में जो कमलनाथ हुकूमत ने इसका सर्वे करवाया था और हदबंदी करवाया था उसको इनकार कर दिया गया मानने से। इसलिए अर्जी गुजार चाहते हैं कि नए सर्वे और नए हदबंदी की बुनियाद पर इंतखाबात करवाए जाए। चलिए, तो ये मामला जबलपुर हाई कोर्ट में सुलझता हुआ तो नजर नहीं आया। वहीं अर्जी गुजार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं दूसरा मामला मेहताब आलम एसपी के खत को लेकर उठ रहा है। अब तक तो सियासी लीडरान ही मजहब की बुनियाद पर सियासत करते थे, लेकिन ये तो बड़ा अफसोस कुन सा लगता है कि अब पुलिस भी मजहब की सियासत कर रही है। साहब, इस मामले पे जो है जिस तरह से सियासी घमासान मचा, न्यूज 18 ने जो खबर देखा है उसके बाद कटनी एसपी ने इस मामले पर जो है अपनी मादरत का इजहार किया। उनका कहना है कि गलती से हो गया है, उन्होंने दानिस्ता तौर पर इस तरह का मामला नहीं किया है, क्योंकि जो है गवर्नर वहां पर आ रहे थे और गवर्नर की आमद के बंदोबस्त करना था और वहां पर इस बात को लिखा जाना था कि जो है जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे जो है गहरी नजर रखने की जरूरत है। उस जुमरे में जो है सिख और मुसलमान मन्नों का जिक्र किया गया जिस पर उन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर ट्वीट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वहीं पर समाजी तंजीमों की बात करें, सिख समाज की बात करें, मुस्लिम तंजीमों की बात करें, वो सिर्फ माफी मांगने से मुतमईन होती नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल, तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। हालांकि माफी मांगी है ये तो ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर क्या कुछ और सियासत आगे चलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे।